तो अगर एनसीआर में कैंसर की बात की जाए तो सोनीपत, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, करनाल, ये हम इसको कैंसर बेल्ट ही मानते हैं क्योंकि यहाँ के बहुत सारे पेशेंट दिल्ली ट्रैवल करते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ के कितने पेशेंट्स। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरे खुद के क्लिनिक में 50% पेशेंट यहाँ से होते हैं। सेकेंड कि भी क्या इनकी हैबिट है, क्या यहाँ पे लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से कैंसर कॉमन है, तो उन्हें सबसे कॉमन जो हम हमेशा बात करते हैं, हरियाणा में सबसे प्रेवलेंट है स्मोकिंग, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू या हुक्का। इनकी वजह से सबसे कॉमन कैंसर है गले का कैंसर प्लस लंग्स का कैंसर और फूड पाइप का कैंसर हरियाणा में सबसे कॉमन है। फिर अल्कोहल, नॉर्मली यहाँ पे स्मोकिंग के साथ अल्कोहल भी चलती है, और जब अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों एक साथ होती हैं तो कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक मैं अकेला स्मोकिंग करूँ या मैं एक अकेला दारू पी रहा हूँ, तो दोनों में चांसेस थोड़े थोड़े कम है, पर दोनों चीज़ मिला दी तो चांस बढ़ जाता है। प्लस पोल्यूशन, प्लस इंडस्ट्रीज़, जो पानीपत का एक स्पेसिफिक पार्ट है कि पानीपत में शायद हरियाणा में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, वो एक्सपोजर है, पोल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें, एक आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, एक आपका पोल्यूशन ज़्यादा है और एक्सपोजर ज़्यादा है, तो आपके कैंसर के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। तो इसमें आप क्या कम कर सकते हो कि अपनी तरफ से जो आपकी बैड हैबिट्स हैं वो छोड़ सकते हो। वन, स्मोकिंग, अल्कोहल। पोल्यूशन को मेरे ख्याल से आप बचाने, अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल काम हो गया कि आप उसको कम नहीं कर सकते। आप अपनी गाड़ी चलाना बंद कर सकते हो, कितने दिन बंद करोगे, बट इंडस्ट्रीज़ को बंद करना आपके हाथ में नहीं है, वो एक पॉलिटिकल एंगल है। प्लस इसके अलावा जो आप एक चीज़ और कर सकते हो अपने शरीर को हेल्दी रखने, दैट इज एक्सरसाइज। और मैं ये नहीं कहता कि एक्सरसाइज करने से कैंसर नहीं होगा, पर एक्सरसाइज करने से कैंसर का होने का चांस कम होता है, और बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर और गायनी के कैंसर्स। क्योंकि हम ये कहते हैं कि ब्रेस्ट का कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर ओबेसिटी मीन्स मोटापे से रिलेटेड है। मोटापा मीन्स मोर फैट मीन्स मोर फीमेल हॉर्मोन्स मीन्स मोर ब्रेस्ट कैंसर, और मोर यूट्राइन कैंसर मीन्स यूट्रस का कैंसर। तो अगर फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली करते हो और आप फिजिकली हेल्दी हो तो आपके कैंसर के इंसिडेंस कम हो जाएंगे। वन, सेकेंड, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपको कैंसर के ट्रीटमेंट को टॉलरेट करने की पावर ज़्यादा होगी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि भी एक लंग कैंसर है एक पेशेंट को, एक का लंग खराब है, एक का लंग साफ है, तो मुझे जिसका लंग साफ है उसकी सर्जरी करने में, बड़ी सर्जरी, बड़ा पोर्शन लंग का निकालना पॉसिबल है क्योंकि बाकी लंग से वो सांस ले लेगा। पर एक लंग खराब है पर ट्यूमर छोटा है, तो मुझे उसमें लंग निकालना है, दूसरे लंग पे नॉर्मली सांस ही नहीं आएगा, इसका मतलब उसको क्योर ही नहीं कर सकते, जबकि कैंसर क्योरेबल था। तो एक्सरसाइज आपकी कैपेसिटी बढ़ाती है कैंसर के ट्रीटमेंट को टॉलरेट करने की। तो लाइफस्टाइल में आपको ये खराब आदतें छोड़नी पड़ेगी, एटलीस्ट कम कर दें, और दूसरा एक्सरसाइज ये आप कर सकते हो जो आपके हाथ में है। बाकी जो चीज़ें हाथ में नहीं है हम उस पर शोर मचाने का कोई फ़ायदा नहीं। सोचो कि हरियाणा में रह के अगर मैं खान पान की बात करूँगा तो यहाँ तो एक डायलॉग है कि नंबर वन हरियाणा खाने पीने में। अगर हरियाणा में हम बात करते हैं नंबर वन होता तो यहाँ पे तो अगर हम बात करते हैं भी खान पान हरियाणा में अच्छा नहीं हो सकता तो कहीं भी अच्छा नहीं हो सकता, सीरियसली बोला जाए तो। पर खान पान में क्या है कि अब आने वाले टाइम में जो हम करते हैं ना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और इससे भी सबसे ख़राब चीज़ है जो मिल्क एडल्ट्रेशन। मीन्स आप जब आप छोटे थे, पॉपुलेशन कम थी, अगर आप गांव से बिलोंग करते तो आपके हर गांव में सबके घर में भैंस थी, पर आज मेरे ख्याल से 30% लोगों के घर में भी भैंस नहीं है, पर दूध उससे ज़्यादा मिलेगा। ये कहाँ से आता है मुझे सच में समझ में नहीं आता, ये कैसे बनता है, वो आप इंजेक्शन लगा रहे हो भैंसों को, क्या कर रहे हो, या गाय को लगा रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पर हाँ, मिल्क के प्रोडक्ट और मिल्क इस देश में कभी कमी नहीं हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर फूड में सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेशन है वो मिल्क है, हमें वो रोकना पड़ेगा। अब उसमें वो क्या मिला रहे हो, आप दूध या गुलाब साफ साफ पानी मिला देना साफ, वो बेटर है, कुछ और मत मिलाना। पर आप नहीं विश्वास कर सकते उस चीज़ पे। तो खान पान में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अवॉइड करनी है वो मिल्क प्रोडक्ट है। पानीपत में खोलने का क्या मोटिव है? पानीपत में सेंटर का देखो, हम पानीपत मैक्स शालीमार बाग ने फर्स्ट सेंटर शुरू किया है, बट मैक्स पूरे हेल्थ केयर ने अपने अलग अलग मैक्स सेंटर बनाए हैं। जैसे एक रोहतक में भी बनाया था, सोनीपत में बनाया। तो ये इसका रीज़न क्या है कि आपको एक्सेस टू हेल्थ केयर चाहिए। एक्सेस टू हेल्थ केयर मीन्स किसी भी बीमारी के लिए आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए कि भी आपकी बीमारी ये है और आपकी बीमारी का ट्रीटमेंट ये है और ये ट्रीटमेंट यहाँ यहाँ अवेलेबल है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ओपीडी में आपको पानीपत में ही दे रहा हूँ, आपको दिल्ली नहीं बुला रहा, अभी 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, फिर वहाँ हॉस्पिटल में लाइन में खड़े रहना। एक मैं डॉक्टर यहाँ आके आपसे बात कर रहा, आपकी यहाँ भीड़ नहीं है, आप आराम से कंसल्ट कर सकते हो, एंड लेसर प्राइस देन मैक्स। तो आपकी एक तो कंसल्ट बेटर हो गई,
आपको समझ में आ गया बीमारी क्या है, फिर आपको ये पता लग गया मेरा बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। क्योंकि एक चीज़ है कि लोग यहाँ बैठे बैठे अपने डॉक्टर्स पे विश्वास कम करेंगे, उनको लगता है कि दिल्ली का डॉक्टर बेस्ट है। जब दिल्ली का डॉक्टर खुद आके आपको कंसल्ट कर रहा है तो आपको उसमें विश्वास, आपका विश्वास ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके साथ वो चीज़ें, आपको राइट एडवाइस मिल जाती है कि भाई आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिली। तो मेन इस सेंटर खोलने का मकसद ये है कि आपको किसी भी बीमारी के बारे में, चाहे कैंसर की हो चाहे नॉन कैंसर हो, आपको गाइडेंस ठीक मिले और आपको एक रीजनेबल ट्रीटमेंट मिले। ये मेन मोटिव है। फिर आप यहाँ रह के इस सेंटर में आप इलाज तो नहीं कर सकते, भी आप कैंसर की सर्जरी कर दो या कीमोथेरेपी दे दो, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। पर आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको एक ट्रीटमेंट की राइट गाइडेंस लाइन मिल जाए, वो आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है।